space V over F is said to form a subspace of V if W को हम subspace of V कब बोलेंगे? If W is also a vector space over F, मतलब with addition and scalar multiplication as for V, मतलब W V सभी वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी ओवर द फील्ड F, सभी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज हैं वो सभी होल्ड करनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब जैसे W1 है, W1 A,0,0, ठीक है, A बिलोंग्स टू रियल नंबर है, या W2 है A,B,0, A भी बिलोंग्स टू R हमारे पास, तो W1 क्या हमारे पास इज ए सबस्पेस ऑफ W2, और W1 W2 आर द सबस्पेस ऑफ R क्यूब है, ठीक है, मतलब 3 आ जाएंगे एलिमेंट इसमें R क्यूब में, ये है। अगर इसमें देखो हम इसकी प्रॉपर्टी आगे भी करेंगे, एक बार ये देख लो, जैसे एंटायर स्पेस V एंड जीरो स्पेस है, आर द सबस्पेस ऑफ V है, आर कॉल्ड ट्रिवियल सबस्पेस बोलेंगे इसको हम, ठीक है, इम्प्रॉपर बोलेंगे, जो बाकी अदर आएंगे उसको प्रॉपर बोलते हैं। ईच लाइन L इन R की पावर n दैट पासिस थ्रू, अगर ओरिजिन से पास कर रही है कोई लाइन L है, ओरिजिन से पास कर रही है, तो वो क्या बनाएगी? सबस्पेस ऑफ R की पावर n बनाएगी। अब जैसे Q ओवर Q हमारे पास, ये सबस्पेस ऑफ R ओवर Q है, इनमें सबस्पेस में क्या होता है, हमारे पास फील्ड सेम होनी चाहिए। R ओवर C है इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ C ओवर C, देखो R ओवर C, R तो सब है ही नहीं, ठीक है, मतलब R ओवर C तो हमारे पास क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा ओवर द फील्ड C, R ओवर C, तो ये सब स्पेस नहीं बनेगा। अगर फील्ड भी सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब स्पेस ही बनेगा, सबसे पहले वेक्टर स्पेस तो होना चाहिए ना वो, ठीक है। तो हम ये देखेंगे अब आगे, क्योंकि इससे हमारे पास क्या निकलता है, अगर फील्ड सेम है तो W में नॉट बी सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इफ W इज ए सबसेट ऑफ V देन W में नॉट बी सबस्पेस ऑफ V, अगर W सबसेट है भी है V का तो भी, क्योंकि सबस्पेस की तो क्या हमारे पास ये थ्योरम, हमारे पास सबस्पेस के लिए क्या होना चाहिए कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस कब होगा? जब वो सब वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन को W जो है होल्ड करेगा। सबसे पहले क्या, W इज क्लोज अंडर एडिशन होगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये हम इसमें थ्योरम में करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, W इज ए सबसेट ऑफ V है, इसका मतलब ये नहीं है कि W उसका सबस्पेस होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए? W क्या होगा? क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। देखो इसका प्रूफ क्या है थ्योरम का हमारे पास, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या लेके चलेंगे हम, कि अगर W क्या है? सबस्पेस ऑफ V है, ठीक है, और W इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V टू बी सबस्पेस, कब बनेगा सबस्पेस ऑफ V? जो W है हमारे पास, ये क्या है? सबसेट ऑफ V है, ये सबस्पेस ऑफ V कब होएगा? हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन में लेके चलेंगे, ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी कि लेट W, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V, इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है। अब स्पेस ऑफ V है तो हमने क्या दिखाना है यहाँ पे, W क्या होगा? क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इसमें अगर W इज ए सबस्पेस ऑफ V है, नेसेसरी कंडीशन में लेके चले, देन बाय डेफिनेशन सबस्पेस की डेफिनेशन क्या है? W क्या होगा? वेक्टर स्पेस होगा ओवर F, ठीक है, ओवर द फील्ड F। तो देन बाय कंडीशन अगर U और V वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है W, अगर U और V W से आ रहा है तो उनका सम भी क्या होएगा? W से जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज है, अगर U हमारे पास W से जा रहा है, A F से आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा? W से। तो W क्या होगा यहाँ पे? इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर हम फर्स्टली नेसेसरी कंडीशन में क्या लेके चले कि W इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो हमने ये क्या दिखा दिया यहाँ पे, हमारे पास W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन
एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यही हमने दिखाना था नेसेसरी कंडीशन में। सफिशिएंट कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, सपोज दैट W is closed under addition and scalar multiplication, we have to prove that W is a vector space over F। तो सफिशिएंट कंडीशन देखो हमारे पास क्या है, अगर W के लेके चले हम क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्या दिखाना है, देखो W क्या होगा, सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस V के लिए क्या दिखाना है कि अंडर एडिशन W क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन इन V एंड ओवर एडिशन इन F, वो सभी, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और जो यूनिटी एलिमेंट होता है हमारे पास वो भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देखो इसमें क्लोज्ड अंडर एडिशन है, तो U और V अगर W से आ गए तो उनका सम भी W से जाएगा, U अगर W से है, AF से है, फील्ड से है, तो उनका प्रोडक्ट भी W से जाएगा। ये है क्लोज्ड अंडर। अगर देखो हमने किसी भी कोई एग्जांपल ले, हमने प्रूव करना है कि W इज ए सबस्पेस होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें यही प्रूव करना पड़ेगा। देखो आगे से कि अगर W इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो एलिमेंट लिए, उन दोनों का सम W में जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इसमें एग्जांपल लेंगे आगे, और U और A कोई फील्ड से आ रहा है हमारे पास, उन दोनों का प्रोडक्ट भी W में जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F है, ले लिया, तो उसमें उसका इनवर्स क्या होएगा, क्योंकि यूनिक एलिमेंट का जो फील्ड में उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही करता है, तो -1 उसका इनवर्स उससे बिलोंग करेगा F से। तो अब इनका प्रोडक्ट -1 और U, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई एलिमेंट फील्ड से आएगा, U W से है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कहां जाना चाहिए, W में। तो -U किससे बिलोंग कर रहा है, W से। तो जो एडिटिव इनवर्स अगर U W से है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -U, ये भी W से बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उन दोनों का सम भी क्या होएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी से W से बिलोंग करेगा, मतलब जीरो एलिमेंट भी आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अगर जीरो एलिमेंट हमारे पास V में है, द जीरो एलिमेंट ऑफ V आल्सो जीरो एलिमेंट ऑफ क्या हो गया, W भी हो गया। अगर U V के एलिमेंट W से बिलोंग कर रहे हैं और U और V एलिमेंट V से भी बिलोंग कर रहे हैं, V तो क्या है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो U प्लस V प्लस U के इक्वल होगा ही होगा। तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, जीरो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और जीरो एलिमेंट भी आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, इनवर्स भी है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। सिमिलरली जो अदर कंडीशन क्या रह जाएंगी, एसोसिएटिविटी है, और अदर कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आल्सो होल्ड इन W, क्योंकि V में होल्ड कर रही है तो W में भी होल्ड करेंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट आ रहे हैं वहां से। तो सिंस दे होल्ड इन V, तो W अंडर एडिशन क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, तो इसलिए सो W इज ए सबसेट ऑफ V, और W क्या है हमारे पास, सबसेट ऑफ V भी है, और W क्या है यहाँ पे, सबस्पेस भी हो जाएगा। तो अगर W उसका सबसेट है, तो W को हम सबस्पेस कब बोलेंगे, ध्यान रखना है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर सबसेट है तो वो वेक्टर स्पेस सबस्पेस होगा ही होगा। सबस्पेस कब होगा, जब हमारे पास W अगर सबसेट है तो वो सबस्पेस कब बनेगा, जब वो क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ये हमारे पास ध्यान रखना है हमने। ठीक है, इससे बेस्ड हम एग्जाम्पल भी करेंगे। देखो उससे पहले और एग्जाम्पल करने से पहले एक और हमारे पास थ्योरम है, अगर ये क्लियर हो जाती है तो जल्दी जल्दी हमारे पास फिर एग्जाम्पल समझने में इजी हो जाएगा। ये नॉन एम्प्टी सबसेट W और वेक्टर स्पेस V ओवर F, ये सबस्पेस ऑफ V, ये सबस्पेस ऑफ V हम कब बोलेंगे, एक तो क्या था, W इज क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, एक ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एंड ओनली AU प्लस V belongs to W for each A belongs to F and UV belongs to WO। ठीक है, अगर A स्केलर मल्टीपल है, मतलब फील्ड से आ रहा है, U और V एलिमेंट W से आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अगर देखो इसमें W को हम सब स्पेस कब बोलेंगे, जब ये कंडीशन होल्ड करती हो। ठीक है, AU प्लस V अगर W से आ जाए,
हम पहले लेके चलेंगे कि कंडीशन इज नेसेसरी, पहले क्या लेके चले हम, W सब स्पेस ऑफ V है, हमने ये कंडीशन होल्ड करके दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चले लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ V नेसेसरी कंडीशन में। अगर W सब स्पेस ऑफ V है तो वे हमने किया W क्या होगा, क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। W क्या होगा, क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। अंडर एडिशन कैसे, अगर U और V W से आ रहे हैं तो उनका सम भी क्या जाएगा, W से जाएगा। और स्केलर मल्टीपल, जैसे हमारे पास स्केलर मल्टीपल मतलब ए यू भी कहां से जाएगा, W से जाएगा, क्योंकि W क्या है, क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां से हमने लेके लिया ए, अगर F से लिया हमने कोई भी एलिमेंट फील्ड से लिया तो ए यू क्या होना चाहिए, W से जाएगा, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक है। W क्या है, सबस्पेस ऑफ V है, तो इसका मतलब W क्या हुआ, क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है। तो अगर ए यू W से या V एलिमेंट कोई W से ले लिया तो इन दोनों का सम भी, क्योंकि क्लोज्ड कहाँ है, अंडर एडिशन क्लोज्ड है, तो दो एलिमेंट अगर W से आ गए हैं तो उनका सम भी कहाँ जाएगा, W से होगा। तो ये फर्स्ट मतलब जो कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी कि कंडीशन नेसेसरी क्या थी हमारे पास, अगर W क्या है, सबस्पेस ऑफ V है, तो फर्स्टली हमारे पास वो क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। क्लोज कहाँ होगा, अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। तो उससे क्या निकल के आएगा हमारे पास, ए यू प्लस वी किससे बिलोंग करेगा, W से। तो हम सफिशिएंट कंडीशन क्या लेके चलेंगे कि W भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है, ठीक है, और इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है सच दैट ए यू प्लस वी किससे बिलोंग कर रहा है, W से, फॉर इच ए बिलोंग्स टू F और U भी बिलोंग्स टू W से। देन हमने क्या दिखाना है, W इज ए सबस्पेस ऑफ V, हमने इसमें दिखाना है W सबस्पेस कब बनेगा। देखो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, W सबस्पेस कब बनेगा, जब अंडर एडिशन वो एबिलियन ग्रुप होगा, और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन इन V, अंडर एडिशन इन F और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की दो और प्रॉपर्टी है, वो सभी होल्ड करेगा W, ठीक है। अब देखो अगर A को हमने 1 ले लिया, 1 अगर F से आ रहा है तो -1 भी क्या होगा, एवी नॉन जो एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो माइनस एडिट इनवर्स क्या होगा इसका, -1 होगा, वो भी F से बिलोंग करेगा। हमने यहाँ पे सपोज किया UVW इक्वल है, कोई एलिमेंट हमारे पास UVW जो कि इक्वल है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, W से। A क्या ले लिया, -1, तो इन द गिवन कंडीशन में अगर हम A को -1 पुट करूं मैं, U को भी W पुट कर दिया, V को भी W पुट कर दिया, क्योंकि सब इक्वल ले लिया हमने, मान लिया, अज्यूम कर लिया, तो जीरो एलिमेंट आ जाएगा। जीरो एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, W से, क्योंकि W को हमने अंडर एडिशन क्या दिखाना है, एबिलियन ग्रुप दिखाना है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगेन अगर A F से है, U W से है, देन बाय टेकिंग V इज इक्वल टू 0, हमने V को 0 ले लिया, इन द गिवन कंडीशन A U प्लस 0, A U किससे बिलोंग कर गया, W से, और U अगर W से है, -1 F से है, ठीक है, तो W क्या है, अंडर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, तो क्या होगा, -1 और U क्या हो जाएगा, W से बिलोंग करेगा, मतलब उसका इनवर्स भी W में आ रहा है। 1 F से है, देयरफॉर टेकिंग A इज इक्वल टू 1, A को हमने 1 ले लिया, तो इसमें गिवन कंडीशन क्या हो जाएगी, U प्लस V किससे बिलोंग कर जाएगा, W से, तो क्लोज कहाँ चला गया, क्लोज अंडर एडिशन भी चला गया हमारे पास, ठीक है। अगर W क्या क्लोज अंडर एडिशन है, और सिमिलरली अदर कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस होल्ड इन V, ठीक है, होल्ड इन W है हमारे पास, ठीक है, होल्ड इन W, बिकॉज क्यों, सिंस दे आर होल्ड इन V, तो V में होल्ड करेंगे, W में भी होल्ड करेंगे, हेंस W क्या हो जाएगा, यहाँ से सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो अदर मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो W में होल्ड कर रही हैं, क्योंकि जो वो भी V में भी होल्ड कर रही है, तो W क्या हो जाएगा, यहाँ से सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट है थ्योरम है, इसमें इसी से बेस्ड बिल्कुल ऐसा ही है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F टू बी सबस्पेस R, कि W जो अगर सबसेट ऑफ V है तो W को सबस्पेस हम कब बोलेंगे,
अगर u माइनस वी, u और v कहाँ से आएगा, w से, u माइनस वी भी w से बिलोंग कर जाए, और जो मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है एफ से u w से है, u भी w से बिलोंग कर जाए। तो भैया इसमें नेसेसरी कंडीशन अभी हमने क्या किया था, इसमें पहले au प्लस v था ना हमारे पास, बिलोंग्स टू w था। अब इस केस में क्या हमारे पास कि u माइनस वी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चले कि w भी सबस्पेस ऑफ b ओवर f है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कंडीशन 1 और 2 होल्ड हो रही है हमारे पास, ठीक है। अगर w सबस्पेस ऑफ v है, सबस्पेस ऑफ v है, तो वो वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। w इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर f, सो द कंडीशन। और वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है w इज क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि वो सबस्पेस है। तो सेकंड प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगी, उसकी कंडीशन यही है कि W सबस्पेस कब बनेगा V का, जब वो अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। क्लोज अंडर एडिशन होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब देखो इसमें V अगर W से है तो माइनस V भी W से बिलोंग करेगा, क्योंकि W क्या सबस्पेस है, ठीक है। u और माइनस वी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन दोनों का सम भी डब्ल्यू से, क्योंकि क्लोज अंडर एडिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस वी भी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करेगी। सफिशिएंट कंडीशन में क्या आ जाएगा कि w अगर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v है, अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है तो हमने क्या दिखाना है यहाँ पे, w सबसेट ऑफ v है और कंडीशन फर्स्ट और सेकंड होल्ड कर रही है, तो दिखाना है कि हमने W क्या होगा, सब स्पेस दिखाना है। सब स्पेस के लिए अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। ये सब स्पेस के लिए अंडर एडिशन क्लोज होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। अगर u W से है देन बाय कंडीशन 1 u माइनस u क्या होगा, अगर u w से है, u भी और v को हमने u ही ले लिया, ठीक है। u माइनस u w से बिलोंग कर गया, तो जीरो एलिमेंट क्या आ गया, w से बिलोंग कर गया, इसका मतलब द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ v इज आल्सो बिलोंग्स टू w, ठीक है। तो बाय सेकंड कंडीशन से अगर माइनस 1 f से है, u w से है, तो उनका स्केलर मल्टीप्लाई a इंटू u कहां से बिलोंग कर गया, w से, तो माइनस w u भी w से बिलोंग कर गया, एडिटिव इनवर्स भी हो गया, ठीक है। तो अगेन अगर u w से है, v w से है, तो माइनस v भी w से है, ठीक है। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कहां से बिलोंग कर रहा है, w से, तो इन दोनों का सम भी क्या आ गया, w से, तो w क्या होगा, अंडर क्लोज अंडर एडिशन हो गया, और u और v w से है, ठीक है। और u और v कहां से भी बिलोंग कर रहे हैं, v से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो सो u और v, u प्लस v इक्वल टू v प्लस u होगा, क्योंकि v क्या है, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, तो ठीक है। तो u प्लस v किससे भी बिलोंग कर गया, हमारे पास w से भी बिलोंग कर रहा है, तो कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो सिमिलरली कंडीशन ऑफ द वेक्टर स्पेस आल्सो होल्ड इन v एंड आल्सो w इज ए सबसेट ऑफ v भी है, तो w क्या हो जाएगा, सबस्पेस ऑफ v हो जाएगा। मतलब फर्स्टली सबस्पेस दिखाना है, w क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ v होना चाहिए। सबसेट है, उसके बाद जो अदर प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस की वो भी होल्ड करनी चाहिए, या फिर दो हम कंडीशन कहते हैं, w को क्या होना चाहिए, क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो